और सबनों पता है 2021 दियां नगर निगम दियां चोणां जिहड़ियां होण जा रही उस दे संबंध दे विच वार्ड नंबर 10 तो आ रहे रमन कुमार राल जी और उन्होंने चोण मुहिम नूं वैसे तो सानू जिहड़ी रिपोर्ट अंदरली मिलती है CID रिपोर्ट जिहड़ी है कोई दस रही है पता लग रहा कि वार्ड नंबर 10 तो रमन कुमार राल जी बाकी सारी पार्टियां के उम्मीदवार को पिछे छड्डदे हुए बड़ी वड्डी लीड के नाल इत्थों जित प्राप्त करनगे और जिस तरह रमन कुमार जी नूं वार्ड नंबर 10 के जिन्ने भी वोटर साहबान हैं उन्हों का सहयोग मिल रहा पंडाल दे विच जिन्नी गैदरिंग है उस तो यह पता लगता रमन कुमार राल जी आने वाले समय दे विच वार्ड नंबर 10 तो ये साडे MC होणगे। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है साडे दरमियान साडे बहुजन समाज पार्टी तो पंजाब के जनरल सैकटरी एडवोकेट श्री रणजीत कुमार जी इत्थे विशेष तौर पर पहुंचे है। उन्होंने इत्थे पहुंचण ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। उन्होंने नाल बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के सकत्तर श्री दलजीत राय जी वो भी विशेष तौर पर पहुंचे है। उन्होंने भी इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने नाल श्री सुखदेव बिट्टा जी जोन के इंचार्ज वो भी इत्थे पहुंचे आ। उन्होंने भी इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर मिंदर सिंह संधरा जी बहुजन समाज पार्टी हुशियारपुर के जिला प्रधान वो भी साडे विच विराजमान हैं। उन्होंने भी इत्थे पहुंचण ते असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बाकी सारे साथी जिन्ने भी साडे वोटर सपोर्टर अज जिहड़ी रमन कुमार राल जी की मुहिम नूं होर तेज करने वास्ते इत्थे पहुंचे आ, खास करके उन्हों का असीं तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। और अज का जिहड़ा प्रोग्राम है साथियों मैं गल करनी चाहता, चाहे सरकार BJP अकालियां दी होवे उन्हें भी बहुत समा जिहड़ा पंजाब ते राज किया। उस तो बाद कांग्रेस सरकार जिन्होंने तकरीबन 4 साल हो गए पंजाब दे विच राज करदे होया असी पंजाब की गल छड्ड के असी हुशियारपुर की गल कर लईए। साडे दरमियान साडे सत्कारयोग श्री सुंदर श्याम अरोड़ा जी जिहड़े कि कैबिनेट मंत्री है पंजाब की वजारत दे विच और हुशियारपुर तो MLA जिते है। पर अज असी सारे साथी हुशियारपुर दे विच जांदे आउंदे जांदे रोज का आना जाना रहिंदा। पर जो अज हालात साडे हुशियारपुर दे है कैबिनेट मंत्री जिहड़ा हुशियारपुर दा होवे हुशियारपुर दीयां जिहड़ियां सारियां सड़कां 5वें साल च इन्हां नूं याद आ गया सड़कां सारियां पटातियां आदियां और उन्हां ते अज तक कोई वर्क नहीं होया, अधूरियां छड्डियां पईयां।
अगर हुशियारपुर दे विच इस तरह के MLA पंजाब दे विच, पंजाब की वजारत दे विच इस तरह के कैबिनेट मंत्री होणगे तो आप ही सोच लवो भी साडे पंजाब स्टेट और साडे जिले का हाल की होएगा। सो मैं हुण बेनती करदा साडे पंजाब के जनरल सैकटरी श्री रणजीत कुमार जी एडवोकेट साहब, मैं उन्होंने बेनती करदा कि मंच पर आ जाए। उन्होंने नाल मैं श्री दलजीत राय जी पंजाब के सकत्तर, उन्होंने भी मैं बेनती करता कि मंच पर आ जाए। अकाली बीजेपी ने पंजाब स्टेट को तकरीबन 10 साल जो स्टेट के हालात किए आ वो तुहाडे सामने आ। उस तो बाद कैप्टन साहब ने पंजाब की सत्ता हथियाउण वास्ते गुटका साहब से हाथ रख के सौं खा के लोगों के नाल झूठा वादा करके मैं पंजाब दे विच पंजाब नूं नशा मुक्त करूंगा, पंजाब दे विच जिहड़े साडे नौजवान साथी है जिन्हां दे कोल डिग्रियां उन्हां नूं रोजगार दूंगा और होर सारियां भी बहुत सारियां ऐसियां वादे करके जिहड़े है। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वार्ड नंबर 10 के सत्कारयोग साथियों, तुहानू पता ही है कि नगर निगम दीयां चोणां होण जा रही हैं। तुहाडी वार्ड दे बहुत ही सूझवान, पढ़े लिखे और हरेक गरीब नाल डट के खड़ने वाले उम्मीदवार रमन कुमार जी रल, जो कि बहुजन समाज पार्टी के तुहाडी वार्ड तो उम्मीदवार हैं और जिहड़े कि तुहाडे लई दिन रात एक करते हैं पिछले समय के दौरान, और जो कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। तुहानू पता ही है कि पिछले 10 सालों के विच नगर निगम ते अकाली भाजपा ने कब्जा किया होया है और पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है, जिहड़ा कि हुशियारपुर तो मौजूदा MLA है। उन्होंने पंजाब और हुशियारपुर की नगर निगम ते कब्जा किया है। जो उन्होंने कारगुजारी है तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने है। हुशियारपुर दे विच सड़कों का जो हाल तुसीं देखिया पिछले 1-2 दिनों के विच, थोड़ी जी बरसात होने के बावजूद भी हुशियारपुर दी सड़कों, हुशियारपुर दी गलियां दल-दल का रूप धार गई। स्ट्रीट लाइटां का मंदा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, क्योंकि आप सारिਆਂ ने इन्हों बहुत मौका देता। एक बार आप सारे जने इकट्ठे होके बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रमन कुमार जी को अपनी वार्ड तो तुसीं जिता के नगर निगम के कमेटी में भेजोगे जो तुहाडी वार्ड को 1 नंबर की हुशियारपुर की वार्ड बनाया जा सके, क्योंकि ये मुंडा बहुत ही मेहनती है, हरेक के सुख दुख च खड़ता है। जो MC बनने तो पहले ही तुहाडे नाल डट के खड़ा रहता है। अगर तुसीं इन्हां नूं MC बनाओगे तो तुहाडे नाल तुहाडे हरेक समस्या का हल करवा के देवेगा। मैं इन्नियां कि बेनतियां करता हुआ तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता हाँ। जय भीम, जय भारत।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ मैं रमन जी को बेनती करदा कि मंच ते आउण और अपने दो शब्द आए हुए साथियों ना साझे करन। रमन जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम। धन्यवाद। पंडाल विच बैठे हुए सारे साथियों को एक बार बेनती है कि क्रांतिकारी जयकारा लेना जी। जय भीम। आवाज नहीं आई, बीबियां वालों आवाज ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो स्त्री जाति लिए किया है, जो सम्मान जो रुतबा दिता है, उहदे हिसाब नाल आवाज बहुत घट सी। एक बार फिर जय भीम जय भारत जय भीम। जो बोले सौंदर पे सत्कार जो जिन्ने भी पंडाल विच बैठे ने, मेरी मातावां भैणावां मेरे वीर, ये सारा मेरा परिवार है जी। लीडर साहबानां नूं मैं दसना चाहना कि ये सारा मेरा परिवार है। कदी ना कदी किसी ना किसी टाइम मैं इन्हां दे विच विचरदा रहना है और ये मैनूं बहुत प्यार करते हैं। आए दिन साडे समाज दे विच कोई ना कोई समस्यावां हुंदियां रहिंदियां ने, ते जिन्हां करके इन्हां दे विच विचरना पैंदा है, क्योंकि जिहड़ियां मौजूदा सरकारां ने, जाओ सेंटर च होण जां स्टेट च होण, वो साडे समाज की गरीब वर्ग लिए तो सरकार कोई हुंदी नहीं है। कोई भी स्कीम आती है वो गरीब का बेचारा पेपर पूरे करता ही रह जाता है, पर उन्होंने उस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिलता। मेरे समाज के जिन्ने भी लीडर साहबान ने, मैं इन्होंने रिक्वेस्ट की सी कि मैं समाज सेवा तो करदा ही करदा हाँ, तो मैं अपने रहबरां की रहनुमाई हेठ साहब श्री कांशी राम जी, सल्यूट है उन्होंने, सल्यूट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, भैन कुमारी मायावती जी, होर भी जिन्हें उगे लीडर ने उन्होंने सारियां नूं, जिन्हां ने एक गरीब वर्ग लई एक वर्ग हुंदा, क्योंकि एक ना सोच बना दी गई आ। सोच की बना दी कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक दलित कौम की पार्टी आ। ये सोच बना दी गई आ, जबकि इस तरह है नहीं। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज ने भी कहा सी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने भी सांझी वार्ता की गल की, इक्वलिटी की गल की, समाज की गल की, ना कि किसी एक वर्ग की, ना कि किसी एक जाति की की। पर इन्हां चीज़ों को लोगों ने क्रेडिट लैन लई बहुजन समाज पार्टी नूं ये कह के, मैं तो यह कहना चाहांगा कि यह कह के इन्होंने उन्होंने बदनाम कर दिता कि यह सिर्फ बहुजनों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक गरीब वर्ग लई, एक मजलूम वर्ग लई, वो क्रांतिकारी लीडरां की पार्टी आ जिन्हां ने समाज लई कुछ किया, और जिहड़े समाज लई कुछ कर रहे हैं
आए दिन किन्ने अत्याचार होंदे आ, किन्नियां स्कीमां आंदियां आ। तुसी दसो कि तुहाडे तक किन्नियां क स्कीमां पहुंचदियां आ? अगर पहुंचदियां भी आ तो पूरी तरह मिलदियां नहीं। पेपर पूरे करते रहे ने तुसी, अज तक नीले कार्ड ही नहीं बने। होर बहुत सारिया स्कीमां आ। सो मेरी एक हथ जोड़ के इन्होंने रिक्वेस्ट की गई सी कि मैं उन्होंने रहबरां दे उन्हों के किए हुए कार्यों तो बहुत खुश हाँ, तो मैनू इस पार्टी तो इलैक्शन लड़ाया जाए। तो इन्होंने मेरी जी अर्जी को कबूल करदे होया मैनू इस वार्ड के विचों टिकट दिता है। तो मैं अपने समाज नूं, अपने सारे भाईचारे नूं ये कहना चाहता हाँ कि अगर इन्होंने सानू ये टिकट दी आ तो असीं वध चढ़ के इस टिकट का सम्मान करना आ, तो तुसीं जित के दिखाना आ कि जे जिहड़ी टिकट सानू इन्हें दित्ती आ असीं उहदा सन्मान करके दिखाना, असीं जित के दिखाना इन्हां नूं कि जो तुसीं साडा सम्मान कीता असीं उत्ते खरे उतरे हैं। मेरी सारे वार्ड वासियों नूं बेनती आ कि वोट का अधिकार तुहानूं बाबा साहब ने दिता है। बाबा साहब जिन्हां ने अधिकार लई अपना परिवार वार दिता, अपने बच्चे वार दिते, उन्होंने कौम के लेखे लाता अपना परिवार। सो इस वोट का बहुत सही तरीके नाल समझ दे नाल अपने रहबरां नूं याद करके तुसीं मतदान करना आ ते असीं इत्थों जित के बहुजन समाज पार्टी का एक कैंडीडेट आपां भेजना आ जिहदे विच तुहाडी कामयाबी होगी। सो इन्ना कहंदा होया मैं धन्नवाद करदा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जय। और सोच विचार वाली भी है, चाहे कांग्रेस जिन्होंने असी वोट पाई अज उन्होंने वाल जरा ध्यान मार के देख लो वो कितने मजबूत हो चुके हैं। जिन्होंने कोल कुछ भी नहीं सी, जिन्होंने साडे नाल वादे कीते सी, गरीबां नाल वादे कीते सी। सो साडे दरम्यान साडे जिले के प्रधान इंजीनियर महिंदर सिंह संधरा जी, मैं उन्होंने बेनती करदा तो अपने विचार रखन। महिंदर सिंह संधरा जी। वार्ड नंबर 10 के बहुत ही सूझवान नौजवान नताड़क पढ़े लिखे उम्मीदवार श्रीमान रमन कुमार रल जी, जिन्हों के वार्ड दे विच बहुत ही सूझवान वोटर सपोर्टर पहुंचे आ। सारे वोटर सपोर्टर्स नूं और अज इस प्रोग्राम के मुख मेहमान मानयोग एडवोकेट रणजीत कुमार जी, पंजाब स्टेट के जनरल सैकटरी, मानयोग दलजीत राय जी, स्टेट के सैकटरी, श्रीमान सुखदेव सिंह बिट्टा जी, जोन के इंचार्ज, पवन कुमार जी, विधान सभा हुशियारपुर के प्रधान साहिबान, सारे सत्कारयोग साथियों को गज के फतेह बुलाओ। जय भीम, जय भीम। सारे साथियों को मेरिया भैणां वड्डी तादाद दे विच आईयां, दो चार बेनतियां करनियां। बहुजन समाज पार्टी वालों श्री हरजीत लाडी जी 8 नंबर वार्ड चों बहुजन समाज पार्टी चोण निशान हाथी के कैंडीडेट ने, उन्होंने भी इत्थे जिन्ने सत्कारयोग साथी बैठे आ उन्होंने ये जिहड़े नाल दे वार्डां दे विच भी उन्हों की रिश्तेदारी है, सज्जन मित्रता है, जान पहचान है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। और बहुजन समाज पार्टी वालों श्रीमती कश्मीरो देवी जी वार्ड नंबर 9 चों वो भी साडे कैंडीडेट ने, बहुत अच्छे कैंडीडेट ने, बहुत वधिया इन्हां दी कारगुजारी है और महल्ले च वार्ड दे विच इन्हां दा बड़ा असर सूक है। और इसे दे नाल श्री अमरजीत भट्टी जी वार्ड नंबर 14 तो उम्मीदवार ने बहुजन समाज पार्टी के, श्री लखवीर सिंह जी 22 नंबर वार्ड चो बहुजन समाज पार्टी चोण निशान हाथी तो, प्रेम लाल जी भट्टी जिहड़े उम्मीदवार साडे 28 नंबर वार्ड चो ने। मैं दस रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जिहड़े उम्मीदवार उतारे ने नगर निगम दीआं चोणां दे विच उन्हां दी असीं हैल्प करनी है। जिहड़े वार्ड साडे कोल ने, कमल सिद्धू जी 30 नंबर वार्ड चो, ये भी बड़े जुझारू ने और बड़ी अच्छी इन्हां दी कारगुजारी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी नगर निगम दीआं चोणां दे विच, MC दीआं चोणां दे विच एक तीसरी धिर वजों उभर रही है। इस गल दी तुहानूं बधाई भी है सारिआं नूं। श्री शिवराम जी 36 नंबर वार्ड बहादुरपुर और श्रीमती राजकुमारी जी 49 नंबर वार्ड चों वो भी विराजमान ने। सलवाड़ा पैंदा उत्थे जिन्ने भी साथी जिन्हां दीआं रिश्तेदारियां उन्हां दे कंटैक्ट हैगे आ, उन्हां नूं कहो प्रेरो कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कैंडीडेट ने चोण निशान हाथी तो इलैक्शन लड़ रहे हैं। श्री अवतार सिंह जी 50 नंबर वार्ड चों बहुत ही जुझारू, अच्छे और बड़े समझदार, बड़ी मीटिंग कल इन्होंने अरेंजमेंट कराई, असी गए सी सारे साथी और बहुत अच्छा इन्हां दा उत्थे प्रभाव है। गुरप्रीत सोनी जी 18 नंबर वार्ड चों ने साडे कैंडीडेट ने बहुजन समाज पार्टी जिला हुशियारपुर के वार्ड नंबर 18 तो सुमन लद्दड़ जी 39 नंबर वार्ड चों, उम्मीदवार ने। और 32 नंबर वार्ड चों बहुत ही नौजवान साथी, पढ़े लिखे नताड़क आगू, नौजवान योधे जिहड़े सोशल वर्कर ने दीपक कुमार जी। तो ये सारे उम्मीदवार मैं समझदा कि आपां कमेटी दे विच जिथे शहर का सारा बिजनेस होंदा है, जिथे महल्ले दियां अपनियां गलियां दियां समस्यावां और महल्ले दे सारे जिहड़े कामकार है उत्थों होंदे आ, इहदे ते कब्जा करना साडी पहल कदमी होएगी। पंजाब आए ने जे तुसीं 14-15 भी जितदे आ तां तुहाडे तो बगैर किसी का मेयर नहीं बनेगा, तुहाडे चों मेयर बनेगा, ये गल पक्की है। क्योंकि उत्थे जाना साडे वास्ते बहुत जरूरी है। 50 तां किसी दे नहीं जितने, क्योंकि बीजेपी वालियां नूं तां धड़ा दिता। जो उन्हां दी दुर्दशा होई कल और अज भी पुलिस जिहड़ी आ वो चप्पे चप्पे ते खड़ी आ कि उन्हां दा मंत्री किते इत्थों ही लंघ जावे तां लोग घेर के किते उन्हां दी वो करना देण। तो इस करके बीजेपी किसी लाइन च नहीं हैगी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे बदल के तौर पर लोग देख रहे हैं, वोटर देख रहे हैं, आसा उम्मीदां ला के बैठे ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच है कि उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत के नाल 40 साल के संघर्ष के विचों ये सानू सारे हक हकूक लैके दिते। एजुकेशन का, खाण का, पीण का, चलन का, पहनण का, गुरुद्वारे मंदिर मसीते जाण का, बनाउण का, नौकरियां च तरक्कियां, जिहड़ा अपने ते होए किते तशद्दुद की एप्लीकेशन परस्यू नहीं सी कर सकता, उन्होंने जज बनने का मौका दिता। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का मौका साडियां भैणां नूं मिलिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिलिया। जी जाते हुए गल कह के गए कि ए मेरे समाज के लोगों, एक काफिला मैं बड़ी मुश्किल के नाल इत्थों तक लैके आया
इस काफले दे विच मेरे 4 बच्चों की शहादत हुई और धर्म पत्नी दवाई के दुख तो उन्होंने पूरे हो गए। इस काफले नूं तुसीं अगर अगे नहीं लेके जा सकते तो कृपा करके इस काफले नूं पिछे भी मुड़ ना दिओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते कि ऐ मेरे समाज के लोगों अपनियां झुग्गियां दियां दीवारां ते लिख लो कि तुसीं इस देश के हुक्मरान होवोगे। झुग्गियां दियां दीवारां ते लिखण नूं कहंदे सी क्योंकि वोट का अधिकार जिहड़ा आ वो साडे समाज नूं नहीं सी, साडे लोकां नूं नहीं सी। बाबा साहब अम्बेडकर जी सानूं वोट का अधिकार लैके दे के गए। इलैक्शन लड़ने तो बहुत दूर की गल है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कह के गए कि पे बैक टू यूअर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी नूं पे बैक करो। जिहड़े लोग तरक्की की दौड़ चों पिछे रह गए उन्हां दे बच्चिआं नूं फीसां, उन्हां दे बच्चिआं नूं किताबां, उन्हां दे बच्चिआं नूं एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और उन्हां दे बच्चिआं नूं अगे पढ़ाउण वास्ते उन्हां वास्ते प्रावधान करना। ये जिहड़े लोग तरक्की कर गए, जिहड़े लोग पढ़ लिख गए, जिहड़े डीसी बन गए, जिहड़े IAS कर गए, IPS कर गए, उन्हां दी ये जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी फिक्स करके गए सी। लेकिन किते ना किते एक काफिला रुकदा नजर आया तो मानेवर साहब श्री कांशी राम जी ने जो ये सारिया गल्लां पढ़ियां कि एक काफिला अगे जाना चाहिए तो एक क्लास गेस्टेड अफसर की कुर्सी तो रिजाइन दिता, प्रण किया कि मैं शादी नहीं करावांगा। मैं जदों तक इस देश के हजारों सालों तो गुलाम लोगों के गल चों गुलामी का जूड़ा ना ला सकिया तो जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक उन्होंने जाके लोगों को दसिया कि तुसी इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, तुहाडे कोल वोट है, तुसी सब तो ज्यादा वड्डी तादाद दे विच हो। तो एक काफिला जिहड़ा मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी ने 1964 शुरू किया और 1984 बहुजन समाज पार्टी बना के पूरे देश में घूम के और देश के सब तो बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विच उन्होंने भैन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जिहड़े उस प्रदेश के 4 बारी मुख्यमंत्री रहे, उस यूपी के बईयां नूं जाके पुछ लेना कि राज दे विच अपने राज दे विच क्या सुख होता है। गुरु रविदास जी कहते ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। पराधीनता पाप है मान लियो रे मीत, पराधीन का दीन क्या पराधीन बेदीन, बेगमपुरा शहर को नौ दुखन दो नहीं तो ठो। और गुरु साहब सानू ये हिदायत करके गए सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदम मखीरा के डूमण दियां मक्खियां तो सिख लिया किदा जुड़ के बैठ गए। एग्जाम्पल दे के गए माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन के जड़ी बुद्धि जड़ी एजुकेशन है वो तो बगैर जड़ी बुद्धि आ वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज द टूल। और आने वाले समय दे विच साडा सारियां दा क्योंकि MC दे इलेक्शन है इहदे विच साडी तैयारी होएगी 2022 दे विच विधान सभा दीयां चोणां वो साडा टारगेट है बहुजन समाज पार्टी का। और बहुजन समाज पार्टी 2022 दे विच पंजाब दे विच अपनी सरकार बनाएगी या बहुजन समाज पार्टी तो बगैर किसी की सरकार इत्थे नहीं बनेगी पंजाब दे विच। इस करके कांग्रेस के कैंडीडेटां नूं जिताउण की जरूरत नहीं। कई बार लोग सोच लिया कि हुण कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार 3-4 महीने इस तो बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है और सरकार के MLA सारे भंग हो जाने, ये सारे मंत्री भंग हो जाने, राष्ट्रपति राज लगना और उस तो बाद इलेक्शन होने 2022 दे विच 2022 दे विच बहुजन समाज पार्टी सरकार बनूगी। बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए। इस करके मैनू तुहानू सारियां नू बेनती है, अपील है कि अपने MC जिता लियो। किते इदां ना होवे कि तुसीं अपने MC ना जिताओ तो तुहाडा उपर CM बन के बैठा होवे तो ग्रांट तुहाडे मुहल्ले नू फिर किहनू देनी है। सो इस करके आओ सारे अज तहैया करिए, प्रण करिए कि बहुजन समाज पार्टी के जिन्ने भी कैंडीडेट है उन्होंने असीं एक अपना वोट पा के उन्होंने जिताइए, जित की शुरुआत करिए। तो यह जिहड़ा काफिला ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की सुपना और गुरु रविदास जी का सुपना, मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी का सुपना पूरा कर सकते हो तुसीं। तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट वे चैनल वाले अज लाइव भी कर रहे हैं
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਵੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਪੱਠੇ, ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਬਣਦੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾਟਕ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚੋਂ। ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 2500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 2500 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀਓ, ਨਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MC ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ MC ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣਾ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਈ ਜੇ ਆਪਾਂ 500 ਵਾਲੀ ਜਾਂ 5000 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। मेरी विधान सभा हुशियारपुर के इंचार्ज श्री पवन कुमार जी जो स्टेज की कार्रवाई चला रहे हैं, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला तो मैं इस कार्यक्रम के हाजिर मेरिया भैन, मेरिया मातावां, मेरिया बेटियां और भैन जोड़ा अपना कीमती समय तो इतने समा कढ़ के बैठिया ने, मैं पहला तो उन्होंने पहला प्रणाम करदा, नमस्कार करदा, धन्यवाद करदा कि तुसीं इस प्रोग्राम में आए। और दूसरी बधाई के पात्र साढ़े मानयोग सत्कारयोग नौजवान बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री रमन कुमार रल जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने उन्होंने कारगुजारी, उन्होंने मेहनत, उन्होंने किरदार नूं देखते हुए वार्ड नंबर 10 के विचों उन्होंने उम्मीदवार ऐलानिया गया। और उन्होंने अज ये प्रोग्राम जोड़ा है अपने वार्ड के विच अपने प्रचार के लिए ये प्रोग्राम उलीकिया और बड़ा वधिया ढंग नाल उलीकिया और ये साडी पार्टी की सारी लीडरशिप नूं मौका दिता और बड़ा खूबसूरती नाल प्रोग्राम कर रहे हैं। उहदे लई मैं रमन कुमार रल जी नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा और इस अपील नाल गल शुरू करदा कि तुसीं 70 साल तो 72 साल तो बहुत सारे उम्मीदवार देखे हैं, बहुत सारिया पार्टियां नूं तुसीं लोकां ने वेखिया, इत्थे बड़े बड़े MLA बन के जा चुके हैं, मिनिस्टर बन के जा चुके हैं, MP बन के जा चुके हैं और उन्होंने लोगों को तुसीं वोटां पा के बनाया, राज पार दिता, उन्होंने कख नहीं किया। लेकिन अज तुहाडे पास रमन रल वर्गे नौजवान साथी, नौजवान ऊर्जावान साथी तुहाडे कोल अज हाज़र ने, तुहाडा आशीर्वाद मांग रहे हैं। पार्टी ने उन्होंने आशीर्वाद दिता है और मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सारे साथी भी उसनूं वोट पा के जेतू बनाओगे और नगर निगम की जिहड़ी साडी इत्थे परिषद है उहदे विच भेजोगे, जिथों साडे लोकां दे, गरीब लोकां दे, दड़े हुए लोकां दे, जरूरतमंद लोकां दे काम जिहड़े आ उन्हां दे हक हकूक और इंसाफ करनगे। इस अपील नाल गल शुरू करते हुए मैं अपनी गल रखना। दूसरी गल ये भी इत्थे मैं जानकारी देनी चाहना कि क्योंकि प्रचार सिर्फ 10 नंबर वार्ड में हो रहा है, लेकिन रमन रल जी का हौसला बढ़ाने लई, इन्हों आशीर्वाद देने लई साडे बाकी वार्डां दे जिहड़े सूझवान उम्मीदवार साथी ने वो साडे विच पहुंचे ने। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करदा। साडी भैन राजकुमारी वार्ड नंबर 49 तो, साडी भैन श्रीमती कश्मीरो देवी वार्ड नंबर 8 तो 9 तो और साडे वीर हरजीत लाडी जी, डॉक्टर माधव राम जी के बेटा जी इत्थे पहुंचे ने। उन्होंने नाल अवतार जी वार्ड नंबर 50 तो, शिवराम जी वार्ड नंबर 36 तो और दीपक मल जी वार्ड नंबर 32 तो और साडे वीर कमल सिद्धू जी वार्ड नंबर 30 तो इत्थे पहुंचे ने। इन्हां सारे साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तुसीं रमन रल जी का हौसला अफजाई करने लई अज उन्होंने आशीर्वाद देने लई इत्थे आए हो, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे सूबे के सकत्तर मेरे तो पहला अपनी गल रख के गए ने। उन्होंने तो पहला जिला के इंचार्ज सुखदेव बिट्टा जी महाशा भाईचारा कमेटी के जिले के इंचार्ज वो अपने विचार रख के गए ने और साडे जिले के ऊर्जावान नौजवान प्रधान इंजीनियर महेंद्र सिंह संधरा जी उन्होंने भी आप जी के रूबरू होकर
अपनी गल रखी है और काफ़ी सारिया गल्लां वो कह चुके हैं। लेकिन रवायत भी और अज असीं तुहाडे नाल विचार साझे करन आए हैं तो उस ही भाव के नाल मैं आप जी नाल कुछ गल्लां साझियां करांगा। पहले तो आपां ये चीज़ देखिए, जदों भी आपां चोण करनी, चोण करन दा मतलब की हुंदा है? चोण करन दा मतलब ये हुंदा कि तुहाडे कोल 4 या 5 उम्मीदवार है, उन्हां उम्मीदवारां दे विचों एक नूं असीं चुनना है। चोण का तरीका यही है, चोण का तरीका यही है कि 4-5 एक उम्मीदवार असीं चुनना है। उस उम्मीदवार को चुनने वास्ते तुसीं 5-6 चीज़ां, जिद्दां आपां बाजार दे विच कोई समान लैण जांदे आ जां असीं कपड़ा लैण जांदे आ जां कोई चीज़ खरीदण जांदे आ, तो असीं किन्हां चीज़ां दा ख्याल रखदे आ? पहलां तां आपां इह चीज़ दा ख्याल रखदे आ कि जिहड़ा टैलीविजन जां मैं स्कूटर लिया सी वो किस कंपनी का लिया सी और उन्होंने मैं कितना चिर हटाया और वह मेरे नाल प्रयोग करने का जो तजर्बा वो किहो जिहा रहा। उस तजर्बे के आधार पर असीं कहने हैं कि नहीं, इस बारी मैं उही कंपनी की चीज़ लैनी है। जे वो चीज़ ने तुहानूं खराब किया हुंदा, उस वाहन ने तुहानूं खराब किया हुंदा, गड्डी ने जो समान ने तुहानूं खराब किया हुंदा, तो तुसीं कंधां नूं हत्थ लांदे, भाई आह चीज़ नहीं मैं मुड़ के दुबारा दूँ। इस तरीके ने आप बाजार से चीज़ खरीदी है। और जिल्ले असीं नवीं देखने आ तो नवीं नूं देखण लगे असीं ये भी देखते हैं कि वो सानूं की दे रही है, ਉਹਦਾ की भरोसा है, ਉਹਦੀ की समाज ਦੇ ਵਿੱਚ गुडविल है। तो उन्होंने चीज़ों को तय करके असीं ही जिहड़ी कि 100, 200, 500, 1000 रुपए की चीज़ होंदी है, असीं इन्हां विचार विमर्श करन तो बाद वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन ये जिहड़ियां वोटां आ जिहदे राहीं असीं अपना उम्मीदवार चुनन जा रहे हैं, इहनूं 500, 1000 दे विच बन्निया नहीं जा सकदा। ये तुसी उस बंदे नूं 5 साल लई राज करन बिठाना, 5 साल लई उस बंदे नूं अपनी जगह के उपर तुसी राज करन बिठाना भी भाई मेरी थां तू राज कर और साडे हक हकूक सानूं लैके दे। और एडी वड्डी गल है ये, उहनूं तख्त ते बिठाना, उहनूं तुसी मिनिस्टर बनाउणा, उहनूं तुसी MLA बनाउणा, उहनूं तुसी MP बनाउणा, उहनूं इस हुशियारपुर दा मेयर बनाउणा। और की तुसी वो नुमाइंदा बिना सोचे समझे बना लोगे, बिना विचार किए बना लोगे? जिहदे जिम्मेदारी होनी है कि तुहाडे वार्ड दे विच स्कूल बनाया जाए, जिहदे जिम्मेदारी होनी है कि तुहाडे वार्ड दीयां गलियां, नालियां, सीवरेज और पानी की व्यवस्था की जाए, जिहदे जिम्मेदारी होनी है कि तुहाडे वार्ड दे विच एक अच्छी डिस्पेंसरी होवे, एक अच्छी पार्क होवे, एक अच्छा कम्यूनिटी सेंटर होवे, तुहाडीआं गलियां च जांदियां ਦੀਆਂ कोई चेना ना खोवे, तुहाडीआं कोई बालियां ना खोवे। उसने वो इंतजाम करना है, उसने वो इंतजाम भी करना है कि तुहाडे मले च कोई अफीम, डोडे या समैक ना बेचे, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चुनना जिन्हें ये सारियां ही चीज़ों का ख्याल रखना है और इनू असीं अजाई नहीं गवाना। ये तो बड़ा सोच विचार करना भी असीं किस तरीके नाल कैंडिडेट चुनीए। हुण जो मैं पिछले दी गल करा, इस नगर निगम के उपर 10 साल तो ज़्यादा BJP और अकाली दल का राज रहा और तुहाडे ही महल्लियां दे 2-2 नौजवानों के मर्डर होए। रविदास नगर महल्ला तुहानूं पता होना, लुट्टा खोहा हुई, शहर में गुंडागर्दी बढ़ाई गई। रविदास नगर का जो लहिंदा पासा है अज भी उन्होंने गलियां के पानी खड़ा मिलेगा, तुसीं जानते हो। अद्धी आबादी हाले तक सीवरेज नहीं पिया है। जिस पासे मर्जी घूम के तुसीं वेख लो, जिहड़ी रविदास नगर वार्ड है या इस्लामाबाद का लहिंदा पासा है, तुसीं उत्थे इंतजाम देखो की है कि पिछले 10 साल के राज च अकाली BJP ने तुहानूं इत्थे सुविधा की दी। तुहाडे वार्ड च डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी है। आर्टिकल 73 ते आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि देश की लोगों की जिहड़ी लोकशाही के अंदर सत्ता है ये लोगों ने हत्थां 'च देनी है कि लोग अपने वैलफेयर के काम आप करन। जिद्दां बेसिक काम संविधान दे विच लिखे हुए हैं, जिहड़े डायरैक्टर प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे विच पानी का इंतजाम करना, सेहत का इस्तेमाल करना, सिक्ख्या का इंतजाम करना। तुसीं ये चीज़ों को ध्यान नाल सोचो कि तुहाडे वार्ड दे विच ये सारियां तिन्नों दियां तिन्नों चीज़ां जिहड़े पिछले MC है वो तुहानूं दे पाए, वो मिलियां तुहानूं।
ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਮੈਕ ਵਿਕਣੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਲੈਪਟਾਪ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? तो मेरे वीरो, मैं ये कहना चाहता कि 10 साल अकाली बीजेपी ने इतने मेयर रहे, कमेटी के नुमाइंदे रहे, उन्होंने तुहाडे सामने की काम करके दिता, तुसी वो आप विचारो। 4.5 साल तो कांग्रेस राज कर रही है इत्थे। हुण तुहानूं जिहड़े लारे लाए सी, जिहड़ियां 5 गल्लां मैं तुहानूं पुछीआं, 5 गल्लां दे विचों कैप्टन साहब ने कोई गल पूरी नहीं की। और इन्हां दोनों का राज जे मिला लीए, केंद्र सरकार की राज का बीजेपी का राज भी जो पा लीए तो जो पिछले 10-15 सालों तो चलते हैं इन्हों के राज, तो तुम ये देखो कि जोड़े गरीब लोगों को शगन स्कीमां दे विच 30,000 रुपया भारत के संविधान है कि गरीब लोगों को 21,000-15,000 रुपया देना। जे तुहानू केंद्र की सरकार और पंजाब सरकार जिहड़ी तुहाडे कोल वोटां लईआं ये कह के कि तुहाडा भला करांगे, तुहाडी रक्षा करांगे, तुहानू किसी नूं 31,000 रुपया शगन का मिलिया तो दसो। तुहाडे बच्चों नूं, एससी खास करके दलित परिवार के बच्चों नूं स्कूलों कॉलेजों के भारत के संविधान के मुताबिक स्कॉलरशिप मिलना चाहिए सीगा। जे किसी बच्चे नूं स्कॉलरशिप मिलिया तो मैनूं हाथ खड़े करके दसो। नहीं मिलिया। पढ़ाई के हालात ये है कि बजवाड़े के 100 साल पुराना साडा स्कूल सी, सरकारी स्कूल, हायर सैकेंडरी तक उत्थे एजुकेशन मिलती है। सरकारी स्कूल का सब तो ज़्यादा फायदा कौन लेंदा है? समाज का गरीब वर्ग और अनुसूचित और बैकवर्ड जाति के समाज के लोग फायदा लेंगे हैं सरकारी स्कूलों से। उत्थों पढ़ाई पढ़ के वो अफसर बनते रहे हैं। किसी जमाने में बजवाड़े के सब तो ज़्यादा IAS IPS होंगे थे। लेकिन देखो तुहाडे मंत्री ने, इत्थे लोकल मंत्री ने की किया, अरोड़ा साहब ने की किया, वो स्कूल बंद करा के उत्थे बंदूकां चलाउण दी ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिता। ये गल किसी भी तरीके नाल वाजिब है। तुसी जे आर्मी ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, सानू कोई इतराज नहीं, तुसी खोलो, बड़ी खुशी वाली गल है, खोलो। लेकिन यह मतलब ये थोड़ी है कि एक चलदा स्कूल जिहदे विच 600 बच्चा पढ़ रहा उहनूं तुसी बंद कर दिता, उत्थे तुसी बंदूकां चलाउण की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 600 बच्चों नूं तुसी ये कह रहे हैं कि तुसी नवीं बस्सी चल जाओ, तुसी नंदन चल जाओ, तुसी जहान खिला पढ़न चले जाओ, तुसी इस्लामाबाद पढ़न चले जाओ। तो तुसी, मैं तुहानूं ये गल कहनी जिहड़ी चाहना, मेरा मकसद यही है कि इन्हां कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने पिछले 10-15 सालों के विच जिथे जिथे भी तुसी इन्हां नूं नुमाइंदगी दित्ती, अपना राज करन दा हक इन्हां नूं दित्ता, MC बनाया, MLA बनाया, MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो तुसी अपने दिल ते हथ रख के सोचो कि वो 10 सालों का राज करने तो बाद ये लोग मर्सिडीज गड्डियां च घूमते हैं, 1.5 लाख किले दी इन्होंने कोठियां पाइया हुई, जो इन्होंने कारां दे काफले चलते हैं तो 10-10 गड्डियां इन्हों के अगे पिछे घूमदियां, इन्हां दीयां फैक्ट्रियां चलदियां, कारोबार चलते हैं। तो चलो तुसी उन्हां नूं कंपैरिजन करके अपने आप नूं देखो कि तुसी कित्थे हो, तुहानूं की मिलिया। तो इन्हां हालातों के विच मैं आप जी नूं सामना बीबियां नूं पुछूंगा कि बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल वोट के हकदार है? सोच के दसो। क्यों नौजवान साथियों, बीजेपी, अकाली और कांग्रेस वोट के हकदार है? बिल्कुल भी नहीं। और जिहड़ी वोट असीं अज तुहाडे कोल मंगण आए हैं बहुजन समाज पार्टी लई, मैं अज तुहाडे कोल इत्थे वोट मंगण नहीं आया,
मैं तुहाडे कोल इत्थे दया दी भीख नहीं मंगनी, इत्थे यारी दोस्ती लई या प्यार मुहब्बत लई तुहाडे कोल वोट नहीं मंगनी कि तुसी मेरे सज्जन मित्र हो, मेरे जानकार हो, मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरी धर्म दे हो, मेरी जाति दे हो। तुहाडे कोल इस आधार ते मैं वोट नहीं मंगना। मैं सिर्फ तुहानूं कुछ गल्लां दसूंगा, उन्हां गल्लां दे आधार दे उपर तुसी सानूं वोट पाउण दा फैसला करना। पहली गल, जिन्ने भी अज असीं इत्थे कैंਡੀਡੇਟ खड़े कीते आ, तुहाडे मोरे रूबरू कीते आ, दीपक मल जी बैठे, कमल सिद्धू जी बैठे आ, कश्मीरो देवी जी, राजकुमारी जी, अवतार जी, साडे शिवराम जी, रमन कुमार रल जी, ये सारे के सारे कैंਡੀਡੇਟ सधारण मध्य वर्गीय परिवार, गरीब परिवारों के नुमाइंदे हैं। एक करोड़ापति कैंਡੀਡੇਟ नहीं है। असी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इन्हों का दिल दी गहराइयों को धन्यवाद करती है कि अपने जिंदगी के रुझेवियां तो समा कढ़ के, अपने परिवार तो समा, धन और ऊर्जा कढ़ के समाज की सेवा करने लिए अगे आए। ये गरीब और सधारण कैंਡੀਡੇਟ गरीब परिवारों से चुन के असी क्यों दिते आप जी नूं कि ये लोग ईमानदारी नाल चलण वाले लोग, हक हलाल की कमाई खाने वाले लोग, मेहनत नाल जिंदगी कट्टण वाले लोग असी उम्मीदवार बना के आप जी नूं दे रहे हैं, जिहड़े तुहाडे दुख दर्द नूं समझदे आ। गरीब और मध्य वर्ग परिवार के दुख और तकलीफ नूं समझदे आ और उस तकलीफ नूं समझदे होए ये ईमानदारी नाल उन्हां समस्यावां नूं हल करन दी कोशिश करनगे। ये उन्हां वर्गे कैंਡੀਡੇਟ नहीं है जिन्हां दीयां फैक्ट्रियां चलदियां, जिन्हां दे 100-100 करोड़ के कारोबार है, जां जिहड़े करोड़ां रुपया खर्च करके हुशियारपुर दे विच वड्डे पद्धर ते चोण प्रचार करके शराबां वंड रहे हैं, पैसा वंड रहे हैं, ये उहो जिहे कैंਡੀਡੇਟ नहीं है। ये सधारण आप जी के परिवारों चों निकले हुए लोग है, इन्हां नूं आशीर्वाद दिओ। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी गरीबां दी, लताड़ियां दी, दलितां दी पार्टी है। ये सारा कुल जहान जानदा कि किसी भी जाति का कोई गरीब वर्ग होवे उहनूं नुमाइंदगी बहुजन समाज पार्टी दिंदी है, दलितां नूं नुमाइंदगी बहुजन समाज पार्टी दिंदी है, माइनॉरिटीज़ नूं नुमाइंदगी बहुजन समाज पार्टी दिंदी है, हर वर्ग नूं नुमाइंदगी पार्टी दित्ती है। ये जातिवादी का दोष ओपोजिशन पार्टियों वालों गलत लगाया जाता है। साडी आल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के जिहड़े मुख अहुदेदार ने वो हर जाति और हर धर्म के विचों है। तुसीं कदी लिस्ट कढ के चैक करो, पंजाब दे विच साडे अहुदेदार हर धर्म और हर जाति के है और संविधान दे विच विश्वास रखने वाली इस देश दे विच जेकर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। भैन जी ने 4 बारी यूपी दे विच राज किया है, भैन जी ने यूपी दे विच 4 बारी राज किया है और 4 बारी राज की मैं लिस्ट जिहड़ी है वो तुहाडे कोल अज लैके आया, जो भैन मायावती ने गरीब लोगों लिए किया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 2 ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, बाकी थोड़ियां ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गिना देनियां। भैन जी ने अपने राज दे विच 2,56,000 किला एक, 1,28,000 किला एक, तकरीबन 5 लाख किले जमीन जिहड़ी है गरीब समाजां नूं, गरीब लोकां नूं, दलितां नूं, पछड़ियां नूं, घट गिणती नूं, गरीबां नूं प्रति परिवार 3-3 एकड़ के दर्जे नाल जमीनां दित्तियां और वो लोग जिमीदार बनाए। और पंजाब दी कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सरकार आप जी नूं की कहती है कि जदों साडी सरकार बनी तो असीं तुहानूं आटा दाल देवांगे। मैं तुहानूं पुछना चाहना, जे तुहाडे कोल 3 किले जमीन दे होण, जे तुहाडे कोल 3 किले जमीन दे होण, तुसीं आटा दाल मंगोगे कि सरकार कोलों पानी ते बिजली मंगोगे? पानी ते बिजली मंगांगे, क्योंकि कणक का खाण नूं असीं आप पैदा कर लैनी 3 किले जमीन दे विच। तुहानूं की चाहिए? जमीन चाहिए है। और बहुजन समाज पार्टी तुहाडे नाल वादा करती है, अज स्टेज तो मीडिया के सामने आप जी नाल मैं सरेआम वादा करदा आप जी दे नाल, जेकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार पंजाब दे विच आउंदी है तो असीं सरकार की जिहड़ी वाधू पई हुई जमीन है, फजूल पई हुई जमीन है, या जिन्हां जमीनां ते लोकां ने कब्जे कीते होया, वो सारी की सारी 1.5 लाख किला जमीन छुड़ा के आप गरीब समाज के लोगों के विच बराबर वंडांगे। और इस प्रकार जेकर नगर निगम के चोणों के विच साडा बहुमत और असी नगर निगम के विच काबिज हुन्ने हैं, गठजोड़ करके असी काबिज हुन्ने हैं और असी सत्ता ते आउंदे हैं नगर निगम की, तो मैं आप जी नूं भरोसा दवाना कि शहर दे विच जिन्ने भी गरीब इलाके ने, पिछड़े इलाके ने जिथे डिवेलपमेंट का काम नहीं होया,
ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਲकीर ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 2-2 ਮਰਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਲ ਲकीर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और अगला वादा तुहाडे नाल ये करते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइमरी मिडल और 10वीं 12वीं तक के स्कूल जिहड़े म्यूनसिपैलिटी और जिला परिषद और सरकार के थले चलते हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों वर्गियां सुविधावां बहुजन समाज पार्टी उपलब्ध कराएगी। और ये गल तुहानूं मैं एवें ही नहीं कह रहा, तुसीं यूपी दे विच जाके देखो, भैन जी ने 5 यूनीवर्सिटियां बनाईयां। जेकर तुसीं गौतम बुद्ध नगर दे विच स्थापित महात्मा गौतम बुद्ध यूनीवर्सिटी देख लो, तुसीं ताजमहल नूं भुल जाओगे। गौतम बुद्ध नगर दे विच गौतम बुद्ध यूनीवर्सिटी भैन मायावती जी ने बनाई है। लखनऊ दे विच डॉक्टर BR अंबेडकर यूनीवर्सिटी भैन जी ने बनाई है। इस तरीके ने बोर्ड गया यूनीवर्सिटी बनाई है, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी बनाई है, कानपुर यूनीवर्सिटी बनाई है। उन्होंने यूनीवर्सिटियां तुसीं जाके देखो, भैन जी ने निजीकरण नहीं किया जिद्दां पंजाब में अकाली बीजेपी कांग्रेस ने लवली हलवाइयां नूं यूनीवर्सिटियां बनाउण दी इजाजत दे दी। ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ MBBS ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 65,000 ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, डॉक्टर बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, तो भारत के संविधान के मुताबिक सरकारी कॉलेजों के उन्होंने कॉलेजों के फीस जी है 5 सालों की फीस 65 तो 70,000 रुपये तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन कांग्रेस BJP और अकाली दल ने लवली वर्गियां यूनीवर्सिटियां फराड यूनीवर्सिटियां इलाके के बना के इन्होंने कॉलेजों के रियात बारा से चल जाओ, 6 महीने की फीस 86,000 रुपया, 6 महीने की फीस 86,000 रुपया। और उत्थे तुसीं लवली वाले दे विच तुसीं डिग्री करन चल जाओ 1.5 लाख रुपया फीस। प्राइवेट MBBS DMC दे विच करनी होवे 10 लाख रुपया फीस, 10 लाख रुपया फीस, 10 लाख रुपया 1 साल का, 50 लाख रुपया MBBS करना लगता DMC तो। अजिहे हालातों के विच तुसीं गरीब लोग, मध्य वर्ग के लोग, चाहे वह किसी भी जाति के ने, किसी भी धर्म के ने, वो किद्दां अपना समा कड्ढणगे, किद्दां अपने बच्चों को पढ़ाउणगे। और दूजे पासे भैन जी ने यूपी के विच अजिहे कॉलेज और यूनीवर्सिटियां बनाईयां जिथे सारे समाज के लोग फ्री और मुफ्त दे विच पढ़ते हैं। और 1,05,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए, 27,000 सिपाही भर्ती किए गए, हर जाति के भर्ती किए गए और उन्होंने नौकरियां मिलियां। वो अज बड़े सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। इस तरीके मैं आप जी को भी बेनती करदा, देखो मेरी तुहानूं अपील है कि तुसीं इन्ना कीमती समा कढ़िया, ये तुहाडे धन्नवादी है। और असीं भी आप जी के समय का लाहा लै रहे हैं कि तुहानूं असीं ये दसीए कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक धर्म या किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, ये सारे लिए ये पार्टी काम कर रही है। बात करांगे, उन्होंने सारे साथियों को इकट्ठे किया। साडे विच बिंदर सरोआ जी पहुंचे ने, नाल वरिंदर बद्दन जी पहुंचे ने, उन्होंने धन्नवाद। साडे विच चौबेवाल हल्के के प्रधान श्री पलविंदर लाडी एडवोकेट जी पहुंचे ने, उन्होंने धन्नवाद। सुखचैन नसराला जी पहुंचे ने, उन्होंने धन्नवाद। गुरप्रीत खोरा जी इत्थे पहुंचे ने और होर भी बहुजन समाज पार्टी के जोड़े वर्कर ने इत्थे पहुंचे ने। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्नवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, धन्नवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KT ਸੀਵਰੇਜ, ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼, ਸਿਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ MLA ਔਰ MP ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर प्रोग्राम का मकसद मैं साफ कर चुका हाँ कि देख रहे हो कॉरपोरेशन के इलैक्शनस नूं
और की मैसेज देना चाहते हो 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਿਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ईमानदार वधिया करैक्टर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? मैं इस इलेक्शन में इस तरीके ਨਾਲ देख रहा कि जो पिछले 6.5-7 साल की कारगुजारी केंद्र की मोदी सरकार की है, 4.5 साल की जो कैप्टन अमरिंदर साहब की कांग्रेस की सरकार की कारगुजारी है और पिछले 10 सालों से अकाली और बीजेपी ने ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦਰਦ ਔਰ ਦੁਖੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ हैंड इन ग्लोब सीगा। ये नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है। अज अकाली दल बीजेपी को कह रहा कि तुसी बिल गलत बनाया और ये भले लोगों तुसी मूर्ख बना रहे हो लोगों को। जो ये बिल बनाए गए बीबी हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट की उस वक्त मिनिस्टर थी और उस टेबल तो बिल पास किए गए। अज लोगों को मूर्ख बना के लागू हो रहा जी असीं नाल नहीं है। ये लोग समझते हैं। तीजी गल है कि कांग्रेस ने इन्होंने बिलों की जी जड़ है 1992 बीजी सी। मैं अज तुहानूं मीडिया के राही दसना चाहना कांग्रेस ने डंकल प्रपोजल के उपर साइन किए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उपर साइन किए, जिन्होंने साइना ने सदका अज वर्ल्ड के कॉरपोरेट घरानों के दबाव के थले फार्म बिल जोड़े पास किए गए। कांग्रेस कभी भी नहीं कह सकती कि बीजेपी ने असीं नहीं किया, बीजेपी ने किया। ये कांग्रेस भी बराबर की शरीक है। और आम आदमी पार्टी ने जिदण बिल लागू होया 23 तरीक को पिछले महीने की 23 तरीक को दिसंबर की केजरीवाल ने नोटिफिकेशन करके बिल लागू कर दिते। तो ये लोग सब जानते हैं, लोग भुलेखे च नहीं, लोगों को पता है कि ये चारों पार्टियां जिहड़ियां हैं वो चार ठगां वर्गियां जिहड़े गरीब कोलों मेमना खोलते हैं। तो इस करके मैनूं पूरी उम्मीद है कि 50 वार्डां दे विच ये चारों पार्टियां नूं किसी ने घाह नहीं पाना, किसी ने वोट नहीं पानी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने इत्थे लगभग 13 कैंडीडेट जिहड़े आ वो जितण दी रास्ते ते ने, उन्होंने आशीर्वाद मिलन जा रहा। और जिद्दां मेरे वीर जिले के प्रधान इंजीनियर महेंद्र सिंह संधरा जी ने कहा कि असीं भी लोगों को करते हैं, अपील करते हैं कि तुसीं इन्हां चारां तो बचो, इन्हां चारां ठगां तो बचो और वो सूझवान पढ़े लिखे नौजवान बसपा के ईमानदार आम सधारण परिवारों के उम्मीदवार इन्हों जिताओ। और जिन्होंने वार्डों के बसपा ने अपने कैंडिडेट नहीं जिते उन्होंने वार्डों के पढ़े लिखे ईमानदार इन्होंने चारों ठगां पार्टियों तो बच के उन्होंने ईमानदार योग उम्मीदवारों को जिताओ। बहुत वधिया मैसेज दिता। परिवर्तन लेके आना है, बड़े चुनावी चिन्हों तो बचो, ईमानदार बीएसपी नूं अगे लेके आओ, पूरे वार्ड नूं पूरे लोगों नूं शहर दे मैसेज है। सर तुसी पढ़े लिखे हो, एक सवाल होर, क्या लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाई मंगो जिहड़ी हाउस की मीटिंग्स है उन्हां दा भी लाइव प्रसारण होवे
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਮਨ ਰੱਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 200-300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣੀ ਸੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਚਨਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਸਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ 2022 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 2-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ 18 ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
मैं इस मंच तो ये कहना चाहता भी कांग्रेस तो जी वोट की हकदार बिल्कुल भी नहीं हैगी। और मैं इस मंच तो यही बेनती करदा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ कि मानयोग रमन जी साडे कैंडीडेट आ, उन्हां दा जिहड़ा चोण निशान हाथी है और 14 तरीक नूं हाथी वाला बटन दबा के तुसीं इन्हां नूं MC बनाओ और तुहाडीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किलां सारियां हल हो सकन। जय भीम। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ BSP ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਰ? 32 ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ मैडम सर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਰਲ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਸੁਣਨਾ, क्योंकि ये वार्ड नंबर 10 का प्रोग्राम है। ਤੁਹਾਡਾ काउंसलर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा है, ਤੁਸੀਂ अपने काउंसलर तो कुछ भी। रमन जी वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम, किस तरह देख रहे हो इस चुनावी मुहिम ਨੂੰ? शादा जी थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हो। सर चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, लोगों का बड़ा वधिया रुझान आ, बड़ा लोगों 'ਚ क्रेज एक्साइटेड ने लोग बहुजन समाज पार्टी ਨੂੰ पावर 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ और बहुजन समाज पार्टी ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ। बहुत एक्साइटेड ने वार्ड नंबर 10 ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ शेयर करना चाहते हो? एक्चुअली की हुंदा कि मैं जो भी घरों निकलदा हाँ या वॉक ते या फिर किसी काम लई तां अक्सर कुछ ओल्ड लेडीज़ हुंदियां ने मैनूं रोक लैंदियां ने, वो तो मेरा नीला कार्ड नहीं बनया, वो तो राशन मिल गया मैनूं नहीं मिलिया। ये बड़ियां प्रॉब्लम्स ने, क्योंकि लास्ट टाइम लॉकडाउन दे विच भी इस तरह होया। जो सरकारां प्रेजेंट सीगियां उन्होंने अगर कोई राहत पैकेज आए आ तो उन्हें अपने अपने वोटर्स नूं ही दिते आ, ਜਾਂ अपने अपने कोई जिहड़ा उन्हां दा मेन बंदा सी उन्होंने दे ते उन्हें डिस्ट्रीब्यूट अपने अकॉर्डिंग ही कीते आ, जबकि जिन्हां नूं जरूरत सी उन्हां नूं नहीं दिता गया। सो इसलिए इन्हां समस्या नूं देखते हुए बड़ा किस वेले मन उदास हुंदा है, परेशान हुंदा है, तो विचार हो गया कि एक ईमानदार और वधिया पार्टी दे नाल जुड़िया जाए ते लोकां दी हेल्प कीती जाए। रमन जी क्या तुहाडे वार्ड दे विच 1 2 3 करके मैं पूछना चाहांगा, कोई बड़ा पार्क है? नो। क्या तुहाडे वार्ड दे विच डिस्पेंसरी है? नो। क्या तुहाडे वार्ड दे विच कोई लाइब्रेरी है? नो। क्या तुहाडे वार्ड दे विच गरीब लड़कियां नूं सिखलाई केंद्र दी कोई सुविधा है? नो। ये जिहड़ी नो सुन रहा हाँ मैं, ये रमन कुमार जी दी एक मेरे नाल मीटिंग हुई सी पर्सनली, जिहदे विच इन्हां ने वादा कीता सी कि ये जिहड़े नो है उन्होंने यस से कन्वर्ट करनगे। रमन जी तुहाडे दो विचार इस इन्हां मुद्दिआं ते? ये मेरी जी नो है इनू ऑलरेडी मैं अपने अकॉर्डिंग जिन्ना कि मैनू मेरे रहबरां ने मैनू समझ बख्शी आ, उहदे अकॉर्डिंग मैं एक बिजनेसमैन हाँ, मैं एक बिजनेस करदा हाँ। किसी भी गरीब लड़की की मैरिज हुंदी आ तो अगर सानू अप्रोच करते हैं मैनू तो मैं जो भी बन सकता मैं करता रहना हाँ। अगर किसी नू मैडिकल कोई प्रॉब्लम है वो मेरे को आंदा तो मैं करता रहना। इस चीज़ को होर वधिया करन दे लई मैं वार्ड के सारे लोगों को अपील करता हाँ कि मैनू वोट पाओ तां जो मैं इस चीज़ को होर बैटर कर सकां और सरकारां दे कोलों तुहाडे हक खो के लिया दे सकां। इस करके मैं इस इलैक्शन दे विच आया हाँ कि इन्हां दे हक लई मैं उत्थे जाके लड़ सकां ते सरकारां कोलों इन्हां दीयां बनदियां होईयां सहूलतां खो के लिया दे सकां। रमन जी दस रहे ने वार्ड वासियों को भरोसा दिवा रहे ने सरकारां कोल फंड की कमी नहीं है, कमी है तो एक जज्बे वाले कौंसलर की, जिहड़े कि असी देख रहे हैं रमन कुमार जी दे विच। रमन जी एक अगला सवाल, क्या तुहाडे वार्ड दे विच कोई जिहड़े आवारा पशुओं की दिक्कत भी है?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ 5-7 ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਲਖਲ ਮਚਾਈਏ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਨੇ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਆਰਓ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਚੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਹੁਣੇ ਹਲੇ ਚੋਕ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਰਪਟਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਰਪਟਡ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਟਡ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਈਪ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਉਹਨੀ ਜੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ 0 ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਦਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਥ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟਵੀਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਸੁਨੇਹਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ, irrespective of the color, caste, creed and sex? ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰ ਜਾਣ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ
ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ दोस्तों, एक मौका दो रमन जी नू वार्ड नंबर 10 नू नंबर 1 बनाने लई। रमन जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। कौन बनेगा कौंसल प्रोग्राम दे विच? Thank you very much on behalf of KBC program and behalf of our KBC team, and best of luck for the coming elections. ਥੈਂਕ ਯੂ। Best of luck, Raman ji.